हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हमारे सेकंड सेमेस्टर का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूनिट 4 है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल। उसका कल जो एक टॉपिक था कि डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर, यानी चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर बताइए, है ना। तो जैसा कि मैंने कल उसमें डिफरेंस बता दिया था, और उसमें आपको क्वेश्चन ऐसे कर सकता है कि इनमें अंतर बताइए तीनों में, और ऊर्जाबंध संरचना या चित्र के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, है ना, यानी कि एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पे समझाइए। तो वैसे कल कल वाले लेक्चर में, जो पिछला लेक्चर में डाला था, उसमें भी वैसे मैं बता चुका हूँ। उसी में एक पॉइंट है आपका चौथे, पाँचवें, छठे नंबर का पॉइंट, एनर्जी बैंड डायग्राम के बीच में अंतर पर ये मैंने अलग से इसका एक लेक्चर बनाया है तीनों का। तो इसमें हम समझते हैं कि जैसे कि भाई इसमें लिखा हुआ है कि आपका पहला जो है आपका एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। कंडक्टर यानी हम जानते हैं कि चालक रहते हैं आपके, है ना। और इंसुलेटर यानी इंसुलेटर भी बोलते हैं इनको, या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, या हिंदी में कुचालक या विद्युत रोधी यानी विद्युत का विरोध करने वाला, और सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक। तो मैंने आपको इधर साइड में एक नोट करके बताया इसको समझने से पहले कि एनर्जी बैंड डायग्राम होता क्या है। एनर्जी बैंड डायग्राम एक मटेरियल को पहचानने के लिए कि वो इन तीनों में से किस प्रकार का मटेरियल है या उसके गुण कैसे हैं, इसके लिए हम एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं। तो ये मैंने लिखा जनरल इन्फॉर्मेशन, यानी सामान्य सूचना आपकी जो रहती है किसी भी मटेरियल के लिए। कल आप देखना पिछले वाले लेक्चर में, उसमें मैंने एटम का डायग्राम बना के, परमाणु का डायग्राम बता के, उसमें मैंने बैंड बता है, ऑर्बिट्स, कक्ष बता है, वैलेंस बैंड क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड क्या होते हैं, गोल डायग्राम बना हुआ है इसमें, देखना आप पिछले में। तो यहाँ पे भी वही है सेम, वैलेंस बैंड रहता है एक आपका, और एक रहता है आपका कंडक्शन बैंड। यानी वैलेंस बैंड को हम बोलते हैं संयोजी बंध, और कंडक्शन बैंड यानी चालकता बंध। और इन दोनों बैंड के बीच में एक गैप रहता है, उस गैप को हम बोलते हैं ऊर्जा अंतराल, है ना। इसी को हम फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, यानी एक ऊर्जा अंतराल रहता है वो। इसको हम ईजी से प्रदर्शित करते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी कि ईजी से। ये देखा आपको, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे। तो देखो, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, वैलेंस बैंड में घूमते रहते हैं, जैसे ही हम उनको ऊर्जा देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन ये कूद करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो भी हमारा मटेरियल चालक कहलाता है। अगर उसका वैलेंस बैंड का फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर पा रहा है, तब उसमें चालकता उत्पन्न होती है, यानी कि विद्युत प्रवाह उसमें होना शुरू होता है। क्योंकि विद्युत प्रवाह क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह कब करेगा, जब वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करेगा, ठीक है। तो ये किसी मटेरियल, आप इससे पहचान सकते हो कि आपका मटेरियल चालक है, कुचालक है या अर्धचालक है। तो देखो, पहले हम देखते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम किसका, कंडक्टर का है। कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं, या सुचालक बोलते हैं विद्युत के, यानी कि इनमें हमारा विद्युत प्रवाह आसानी से हो सकता है। ये क्या होते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये धातु होते ज़्यादातर, जैसे लोहा, तांबा, पीतल, और आपका एल्यूमिनियम, और आपका चांदी, जिसमें करंट फ्लो हो सकता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत प्रवाह का फ्लो यानी करंट का फ्लो हो सकता है, और इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद पाए जाते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में भी होते हैं और कंडक्शन बैंड में भी होते हैं, ठीक है। अब आपके इधर देखते हैं कि एनर्जी बैंड डायग्राम। इसमें आपको एनर्जी बैंड डायग्राम किसका है, ये आपका मेटल का या चालक का, कंडक्टर का। तो आपके ये देखते हैं वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कंडक्शन बैंड में ये लगभग इसमें चिपके हुए रहते हैं। आपने ये जो बीच में ये जो गैप है, ये एनर्जी गैप, ये वाली जो गैप है, ये इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं होती है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, यानी एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, ओवरलैप रहते हैं ये एक दूसरे पे। तो ये इसमें वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जैसे हम एनर्जी देते हैं, तो ये वैलेंस बैंड के
इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं आपके कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आसानी से जंप कर जाते हैं, यानी कि ये चालक के इनमें चालकीय गुण आ जाता है और अपना ये चार्ज यानी चार्ज कैरियर को फ्लो कर सकते हैं, यानी कि इसमें आसानी से विद्युत प्रवाह हो सकती है। ज़रा सा ही जैसे मैं वोल्टेज या ज़रा सा पोटेंशियल लगाऊंगा, ये पोटेंशियल देना मतलब कि वोल्टेज देना अलग से, ऊर्जा देना, तो ये तुरंत वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और आपका करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम इनको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यानी विद्युत के सुचालक कहते हैं। अब आप सेकंड पे आ जाइए, आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर को मैंने बताया, इसको विद्युत रोधी या कुचालक भी कहते हैं अपन, या इसको नॉन कंडक्टर भी कहते हैं। इसमें क्या रहता है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। ये विद्युत रोधी होते हैं, यानी विद्युत के दुश्मन होते हैं। इनमें विद्युत प्रवाह मुश्किल होती है या होती ही नहीं है। क्या होते हैं ये, आपके लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, बहुत सारी चीज़ें रहती है ये, है ना, आपने देखी होगी जनरली। इसका फॉरबिडन एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं अगर अपन, तो ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है ये बहुत ज़्यादा रहता है। अगर यानी कि आपका जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स अगर है भी सही, तो वो कंडक्शन बैंड में उसको जाने के लिए बहुत ज़्यादा गैप, यानी गैप मतलब क्या होता है, विड्थ, चौड़ाई, या गैप आप समझते तो बहुत ज़्यादा गैप है तो जंप नहीं कर पाएगा। मतलब कि ईजी मतलब एनर्जी गैप के लिए आपको कितनी ऊर्जा चाहिए, लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है। तो देखो बहुत हाई, ये तभी कब संभव है जब बहुत ही हाई टेम्परेचर या बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी बहुत ही हाई आप इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वोल्टेज सप्लाई दो, तभी ये पॉसिबल होता है। तो ये वैसे मुश्किल है इसमें आसानी से, इसलिए इन पदार्थों में आसानी से करंट फ्लो नहीं होता है ना। बाकी इनके इनके फ़ायदे के, हम इनको विद्युत से सुरक्षा उपकरण के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हाथ के ग्लव्स है ना, लकड़ी से हम छू सकते हैं, या विद्युत से इनसे हम बचाव उपकरण बना सकते हैं। ठीक है वो, तो इसमें ये जो दिख रहा है आपको, ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये गैप बहुत ही जंप करने के लिए बहुत ज़्यादा गैप है इसमें। तीसरा आपका है सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। मैंने बताया था कि इनकी जो चालकता रहती है, यानी करंट फ्लो कराने का गुण होता है, चालकता जो रहती है वो चालक और कुचालक के मध्य होती है, यानी बीच में होती है। यानी कि इनमें शुद्ध अवस्था में, नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होता है। बाकी जब हम इनमें डोपिंग करते हैं, अशुद्धि मिलाने के बाद जब फिर हम इनमें करंट फ्लो वोल्टेज देते हैं, तब इसमें एक बार करंट फ्लो हो सकता है। जैसे आपने पीएन संधि डायोड पढ़ा होगा, पीएन जंक्शन डायोड, उसमें अग्र अभिनति पड़ी होगी उसमें, या अग्र अभिनति पश्च अभिनति में जब जब हम वोल्टेज देते हैं तो उसमें तब करंट फ्लो हो सकता है। जैसे आपके सौर ऊर्जा के सेल है, जब उन पर अपन अलग से तापमान या वोल्टेज ज़्यादा देते हैं तब जाके उनमें करंट फ्लो होता है, और नहीं तो जो आपके कमरे का सामान्य ताप रहता है शुद्ध अवस्था में, इनमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये क्या होता है, आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम नाम के मटेरियल होते हैं सेमीकंडक्टर। इसमें डोपिंग करने पर, अशुद्धि मिलाने पर चालकता बढ़ती है इनकी। अब इसमें देखो, जैसे इनकी चालकता मध्य में होती है, चालक कुचालक के, तो जो गैप रहेगा वो गैप भी क्या रहेगा, चालक और कुचालक के या मध्य में रहेगा, बीच में। जैसे कि देखिए आप, गैप इसमें चालक से थोड़ा ज़्यादा है पर कुचालक से गैप थोड़ा कम है। ये जो बीच में गैप दिख रहा है आपको, इसमें लगभग आपको एनर्जी गैप पार करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये जो डॉट डॉट दिख रहा है आपको, ये वैलेंस बैंड के फ्री इलेक्ट्रॉन से इसको कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए। पर ये ऊर्जा क्या रहेगी, चालक से ज़्यादा, थोड़ी ऊर्जा ज़्यादा लगेगी पर कुचालक से कम। तो ये इसमें अलग से तापमान या ऊर्जा देने पर ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, आपका ये कंडक्शन मोड में आ जाता है आपका। अच्छा, 0 डिग्री मैंने बताया, 0 डिग्री तापमान या सामान्य ताप पे शुद्ध अवस्था में ये कुचालक की तरह काम करते। बाकी टेम्परेचर बढ़ाने पे या विद्युत अलग से देने पर ये कंडक्टर की तरह काम करने लग जाते हैं। तो ये जो मैंने बोला है, ये आपको लिख कर नोट्स बनाने हैं, यही आपका असाइनमेंट है, और आपको याद करके बिना देखे लिखना है।
है ना, और नोट्स बनाना है जो मैंने जितनी ये बात, क्योंकि इस पेज में तो शॉर्ट में लिखा है, बाकी मैंने समझाया तो डिटेल्स में, तो जो मैंने समझाया है डिटेल में, ये पेज के डायग्राम और ये सब बनाने के साथ साथ आपको डिटेल में लिखना, यही आपका असाइनमेंट है। नोट्स बनाइएगा, है ना, और मैं चेक भी करूँगा असाइनमेंट, और आपका टेस्ट भी लूँगा, तो आप तैयार रहिएगा, और कुछ डाउट हो तो पूछ डिस्कस कीजिएगा।